हमारे साथ मौजूद है शाहिद खान आफरीदी, जिनको हम वेलकम करते हैं जियो सुपर के स्टूडियो में इस्लाउद्दीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी कमिटमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद आप तशरीफ लाए। थैंक यू, आपने बुलाया। शायद ये बताइए कि जियो सुपर के हवाले से हम थोड़ी सी बात करें। स्पोर्ट्स चैनल, आपकी भी रगों में स्पोर्ट्स दौड़ रही है। आपके भाई भी क्रिकेट खेला करते थे, आप भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, आपके छोटे भाई भी क्रिकेट खेलते हैं। ये बताइए कि आप इस स्पोर्ट्स चैनल को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी 2 बरस हैं, आज दूसरी सालगिरह है, एक स्पोर्ट्स चैनल आया, खेलों के मुकाबले बराह रास्त दिखाता है। इससे लड़कों में, यंगस्टर्स में कितनी मोटिवेशन पैदा होगी? ऑब्वियसली बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने, खासतौर पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट को इन्होंने उठा के रखा है, इसलिए कि बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान खेल जाते थे, लेकिन लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या परफॉर्म करके वो पाकिस्तान तक आए। लोग कह रहे हैं मेरिट पे नहीं आया, पर्ची है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कर क्या रहा है वो लड़का। तो जियो का मेरे ख्याल में बहुत क्रेडिट जाता है जियो को, सुपर को, जिन्होंने इतने ज़बरदस्त गेम्स को ऑर्गेनाइज किया। आप यहाँ तक देख लें कि डॉक्टर शाह साहब के भी मैचेस हमने रमज़ान में खेल रहे हैं, वो मैचेस ख़त्म हुए, उसको कवर किया है पूरा, तो बड़ा क्रेडिट जाता है जियो सुपर को। आप जब पेंटेंगुलर में कप्तानी कर रहे थे सिंध की टीम ने, जियो सुपर ने जो मैचेस दिखाए, तो उसके बाद से लोगों ने ये कहना शुरू किया कि शाहिद आफरीदी में नजर आए। उससे पहले जो 2020 में जब आपने कराची की कप्तानी की, फाइनल से पहले आप चूंकि उम्रे के लिए चले गए थे, तो फाइनल में किसी और ने की, लोगों ने कहा कि शाहिद आफरीदी में कप्तानी के जरासीम बहुत है। आप समझते हैं इस तरह के मैचेस लाइव दिखाने से खिलाड़ियों की सलाहियतें भी लोगों के सामने आती हैं? बिल्कुल नजर आता है, सारे टैलेंटेड लड़के, और लड़का जब स्क्रीन पे होता है, जब उसको पता होता है कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, तो उसकी एफर्ट में भी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और मेरे ख्याल में इन नए लड़कों को ज़्यादातर ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अभी तक बहुत ज़्यादा क्लोज है पाकिस्तान टीम के, तो उनको खास तौर पे टीवी पे दिखाना चाहिए, मैचेस दिखाने चाहिए, और ताकि वो उन लड़कों के अंदर और ज़्यादा जज्बा हो परफॉर्म करने का और आगे बढ़ने की ख्वाहिश हो। तो मेरे ख्याल में बहुत सारा क्रेडिट जाता है जियो सुपर को, जिस तरह इन प्लेयर्स को सामने लेके आ रहे हैं। शायद अब 4 अक्टूबर से RBS 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, आप भी खेल रहे हैं उस टूर्नामेंट में। क्या देखते हैं, वो भी मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहे हैं, क्या देखते हैं यंग टैलेंट सामने आएगा इस टूर्नामेंट के जरिए? पिछली दफा जब हुआ, फवाद आलम अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के जरिए सामने आया। क्या देखते हैं कि RBS 2020 में नया टैलेंट सामने आने के कितने इम्कान? जितनी इस तरह की क्रिकेट होगी, ऑब्वियसली टैलेंट तो नजर आएगा, टैलेंट तो बहुत ज्यादा, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने चाहिए जिससे नए प्लेयर सामने आए, और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए नए प्लेयरों को सामने लेके आए। जैसे मिसबाह उल हक सामने आए, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेले जा रहे थे, फवाद आलम है, इसके अलावा सुहेल खान जो फास्ट बॉलर हैं। तो इस तरह के टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ निकालने की देर है उन्हें। ये IPL में आप खेल रहे थे, जियो सुपर ने मैचेस बराह रास्त दिखाए, लोगों को इल्म हुआ शाहिद आफरीदी क्या परफॉर्म कर रहे हैं। भारत के दौरे पर गए, जहां पर भी जियो सुपर ने फॉलो किया, कोई ऐसा पैगाम देना चाहे जियो सुपर के जरिए? जीत के जियो। ये तो अच्छी बात है। लेकिन शायद ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात की, पाकिस्तान के 2 लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन, एक तो आपके साथ बैठे हैं इस्लाउद्दीन साहब, उससे पहले जहांगीर खान, जिन्होंने जो इतने बड़े आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी जो आपकी जगह बैठे हुए थे। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स लाते हैं, और इनको अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल और आगे बढ़ाए, इससे यंगस्टर्स में कितनी मोटिवेशन पैदा होगी? जाहिर बात है, मैं इस वक्त इतना फख्र फील कर रहा हूँ कि मैं जहांगीर भाई की जगह पे बैठा हूँ। इस्लाम भाई मेरे साथ बैठे हुए, हमेशा इन्होंने बड़ी दुआओं में याद रखा है मुझे बहुत समझाते रहते हैं, बहुत मोटिवेट करते रहते हैं जब भी इनसे मुलाकात होती रहती है। तो ऑब्वियसली इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इनसे अगर पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठाएगा, जिन्हें मेरे ख्याल में अगर किसी और मुल्क में होते तो ये आज सर होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, और जो कि मेरे ख्याल में एक बदकिस्मती इस मुल्क की। और इनसे जितना हो सके फ़ायदा उठाया जाए, ये एक अनमोल तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे मुल्क को नसीब हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो भी गवर्नमेंट हो, एटलीस्ट इनकी कदर करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनसे फ़ायदा उठाएं, आगे वाले यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या वजह है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं कदर करते स्पोर्ट्समैन की? ये लोग तो पाकिस्तान का नाम बैरून मुल्क बुलंद करते हैं, नाम से पहचान होती पाकिस्तान के। जहांगीर खान को की वजह से लोगों ने पाकिस्तान को ऐसी जगह पहचाना कि लोग पाकिस्तान को नहीं जानते। क्यों नहीं हमारे रिस्पेक्ट होती? शायद स्पोर्ट्समैन होनी चाहिए, हम अपने स्टार्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरे ख्याल आप यकीन करें कि अगर आप इंडिया जाए, जो रिस्पेक्ट वहाँ पे हमारे प्लेयर्स की इंडिया में, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो क्रेजी हैं, क्रिकेट के क्रेजी हैं, प्लेयर्स के, उनमें मानते हैं, पूछते हैं वहाँ पे जो कुछ आध लोग हैं, तो क्रिकेटर्स को पूछते हैं, आप यकीन करें। तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। मुल्क के लिए करते हैं, सारी ज़िंदगी मुल्क के लिए करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट के लायक हैं। अल्लाह ने जब इज्जत दी है तो लोगों को भी इज्जत करनी चाहिए। इस्लाउद्दीन साहब साथ बैठे, इनके साथ कभी क्रिकेट खेले आप? इनको ऑन बड़ा पक्का है, और कभी राउंड द लेग इन्हें बोल्ड किया आपने? इनके साथ क्रिकेट तो नहीं खेली, नहीं, इनके परफॉर्मेंस काफ़ी सुनने में आई है कि बहुत परफॉर्मेंस करते रहते हैं। शायद ये बताइए कि अब तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 12 साल का अरसा हो गया,
इस मर्तबा थोड़ी सी आपकी बैटिंग फॉर्म लोग कहते हैं थोड़ी डाउन है, आपने खुद भी तस्लीम किया। बॉलिंग में आपने 2008 में बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की इंटरनेशनल क्रिकेट में। कैसे देखते हैं लोग जब तवक्कुआत वाबस्ता कर लें? इस्लाउद्दीन ने कहा कि लोग तो ये समझते हैं, मैंने भी कहा कि छक्के मारने की बस वो समझते हैं शाहिद आफरीदी आएगा छक्कों की बरसात हो जाएगी। कैसे देखते हैं, प्रेशर को किस तरह से सस्टेन करते हैं आप? इकबाल भाई, जिस तरह का वक्त फिलहाल बैटिंग परफॉर्मेंस में गुजर रहा है तो उससे तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए कि एक तो बैटिंग नंबर भी बड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से जो सारा फोकस था मेरा बॉलिंग की तरफ चला गया, जिसकी वजह से 2 साल में माशाल्लाह सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में। बैटिंग में बिल्कुल कंसिस्टेंसी है नहीं, और ख़ुद भी अब ख्वाहिश है कि कुछ परफॉर्म करूं कुछ, इसलिए कि लोग मुझे ज़्यादातर बैटिंग में देखना पसंद करते हैं, बॉलिंग को इतना सामने नहीं रखते। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जा रहे हैं उसके लिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बैटिंग में फॉर्म वापस आने के लिए। एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी मैच में एक आधा 2 छक्के ही लग जाएं, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। लेकिन अब हमारे मुल्क में कोई और तो उठाने नहीं आता किसी को, तो इंशाल्लाह अपने आप को खुद ही कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा बैक करूँ। ये बताइए कि लोग कहते हैं, कल वसीम बारी थे, उन्होंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स पर शाहिद आफरीदी अगर ऊपर बैटिंग करे तो वो बड़ी तबाहकुन बैटिंग का मुजाहरा कर सकता है। आप क्यों लोअर डाउन द ऑर्डर चले गए, क्यों नहीं ऊपर बैटिंग करते? क्योंकि जिस अंदाज से आप खेलते हैं मैच का पासा। इकबाल भाई, मेरे ख्याल में ये काफ़ी 3-4 साल से ओपनर ढूंढे जा रहे हैं, और मैं जब ओपन करता था, मैं जब 2 मैचों में कुछ नहीं करता तो मुझे फौरन नीचे ले आते थे ये। अब ये इतने अरसे से ओपनर्स ढूंढ रहे हैं, और मैं कप्तान को कह भी चुका हूँ कि मुझे ओपन करा के भी चेक कर लो, मुझे देखो तो सही मैं करके आ रहा हूँ। और मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन अपने प्लेयर्स को पहचानना चाहिए कि अगर वो सब कॉन्टिनेंट्स के विकेट्स पे अच्छा परफॉर्म करता है एज अ ओपनर, तो हम ऊपर से एक बैट्समैन कम करके नीचे से ऊपर बैट्समैन ले जाएं, और एक जो एक्स्ट्रा बॉलर, जो हमारी सब कॉन्टिनेंट्स में बॉलर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक बॉलर एक्स्ट्रा हम खिला सकते हैं। तो मैंने तो अपने मशवरे उन्हें दिए, बाकी लेट्स सी उनकी अपनी मर्जी हो क्या करना चाहते हैं। ठीक, क्रिकेट में बैट पैच तो आता रहता है, बड़े बड़े लेजेंडरी बैट्समैनों पर, सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड्स, जावेद मियांदाद, कौन नहीं है जिस पर बैट पैच ना, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो आप नहीं समझते कि ये बैट पैच आर्जी होता है, और खिलाड़ी में जिस तरह आप में डिटर्मिनेशन है, आप फाइटिंग क्रिकेटर के नाम से मशहूर है, अगर ये हो तो वो उस बैट पैच पर काबू पा लेते हैं? ये अभी इकबाल भाई कराची के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, और श्रीलंका के खिलाफ जो पहली बॉल पे जाके आउट होके आ गया, तो मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ और बिल्कुल कोने में बैठा, और बिल्कुल मतलब हालत रोने वाली हालत थी। तो यूनुस खान बेचारा मेरे पास आया, तो कहने लगे, वो बेचारा बैठा रहा, मुझसे बातें करता रहा, मुझे सबकी मिसाल जिस तरह आपने कहा ना कि इस पे भी बैट पैच आया, इस पे भी आया है, तो मुझे समझाता रहा, मैं बातें सुनता रहा। बस मैं फ़ौरन उठा और मैंने मैनेजर साहब को कहा कि सिलेक्टर्स को जाके कह दें ऊपर बैठे हुए कि मुझे टीम से ड्रॉप कर दें, मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी जब तक मेरी फॉर्म वापस, और इस तरह मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता इस तरह की, इसलिए कि बैटिंग बिल्कुल गिरा हुआ था। क्रिकेट एक तो ये है कि रुलाती बहुत ज़्यादा है, आपको हंसाती कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। अब इकबाल भाई, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई, अगर आज के मैच में मैं 100 करता हूँ, अगले मैच में 0 पे आउट होता हूँ, तो मेरी वो परफॉर्मेंस बराबर हो गई। क्रिकेट आप अच्छी परफॉर्मेंस अब आप इंजॉय नहीं कर पाते, लोगों की एक्सपेक्टेशन से। अल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपके प्रोग्राम का मेजबान मिर्जा इकबाल बेग जियो सुपर के स्टूडियो से अपने तीनों मेहमानों, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन इस्लाउद्दीन, स्क्वाश की लेजेंडरी फिगर साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान, और वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शाहिद आफरीदी के साथ आपसे इजाजत चाहते हुए इस प्रोग्राम को साइन ऑफ करता है। अल्लाह हाफ़िज़।